मैं रोहतास शर्मा आपको गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3D का बेसिक कर चुके हैं हम। अब उस पर आते हैं कि बेसिक में हमने क्या देखा था। हमने दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन को कोप्लेनर दिखाना है। या तो ये पैरेलल की कंडीशन को सेटिस्फाई करके हो सकती है, पैरेलल की कंडीशन से फिर b1 b2 निकालो, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करो। यदि वो जीरो हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल होके वो क्या है, कोप्लेनर बन गई। मान लो जब ये कंडीशन नहीं चलती तो हम इंटरसेक्टिंग पे आते हैं। इंटरसेक्टिंग की क्या थी, a2 माइनस यानी a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर घटाओ और b1 वेक्टर निकालो, b2 निकालो, उसकी क्या कर लो, मैट्रिक्स निकाल लो। क्या निकाल लो, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी कैसे निकलेगी भाई, हमने जो मैट्रिक्स आएगी इस तरह a2 माइनस a1 यानी b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। जो a2 माइनस a1 से निकल के आएगा इसको रो 1 r1 में लिखेंगे हम इसको, और b1 से आएगा उसको हम r2 में लिखेंगे और इसको r3 में लिखेंगे, यानी रो 1 r1 r2 r3। तो हम पहले हमारा टारगेट क्या है, जो ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म से पहले किसमें आते हैं हम, वेक्टर फॉर्म में आते हैं। और वेक्टर फॉर्म से वहां से क्या निकाला हमारा टारगेट, a1 a2 b1 b2। तो हम पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या है, दो लाइन है, इन लाइन को हमें क्या दिखाना है, कोप्लेनर। या तो पैरेलल कंडीशन से दिखाना है या इंटरसेक्टिंग से। पैरेलल की कंडीशन क्या है, b1 b2 a2 माइनस a1 b1 b2, ये इंटरसेक्टिंग की है। तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो इसको सिंपलीफाई कैसे किया जा सकता है। इसको लिख दिया x माइनस बटे 2 y माइनस बटे 4। अब देखो z को मैं चेंज कर रहा हूँ, z को z माइनस 0, और नीचे 1 तो आता ही है, लेकिन जब ऊपर चेंज किया है तो माइनस आएगा। चेंज किया ना, क्योंकि z को मैं प्लस कर रहा हूँ तो नीचे माइनस आएगा। इसी तरह इसको आपने x माइनस 4 बटे 3 ऐसे कैसा, और जब y को चेंज करते हो, y को प्लस करते हो तो नीचे माइनस आएगा। वह y माइनस 1 और नीचे क्या आ गया, माइनस के 2, ठीक है, और z माइनस बटा 1, ठीक है। तो आप कह सकते हो, देखो ये तो ये लाइन है जो फर्स्ट लाइन है, ये जो इसके पासिंग पॉइंट क्या है, 1 3 और 0, और दूसरी लाइन के जो पासिंग पॉइंट है भाई, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो आप कह सकते हो कि लाइन कौन सी, लाइन 1 पासिंग पॉइंट क्या है, इसके पासिंग पॉइंट आप क्या कह सकते हो कि ये माइनस का दिया जाता है तो आप उसको प्लस लिखते हो, 1 और 3, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 लिखना चाहते हो। एंड आप कह सकते हो एंड डायरेक्शन रेशियो, आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो इसकी क्या है, आप लिख सकते हो 2 4 और माइनस का 1। इसी तरह आप लाइन किसके लिख सकते हो, लाइन 2 के पासिंग पॉइंट क्या लिख सकते हो, पासिंग पॉइंट क्या है इसके, ये माइनस 4 है तो इसको आपको लिखना है 4 लिखना है, इसका प्लस का 1 और 1। एंड डायरेक्शन रेशियो इसके नीचे होते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या है इसकी, आप लिख सकते हो 3 माइनस के 2 और प्लस का 1, ठीक है। अब क्या है ये आपके क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। इस कार्टेशियन फॉर्म को किसमें बदलना पड़ेगा, हमने वेक्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। किसमें, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे बदलना पड़ेगा, ये देखो भाई, आपका ये सारे क्या, आपका ये आपका सारा a1 होता है, क्या होता है आपका a1, ये क्या होता है आपका b1 होता है, क्या होगा b1 वेक्टर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, आपका ये a2 वेक्टर होता है, और ये आपका b2 वेक्टर होता है, ठीक है। तो a1 b1 a2 b2 ij के तो अपने आप से लगाने होते हैं हमें, तो हमें पता है। देखो भाई, इसको किस फॉर्म में लिखना होता है, इस फॉर्म में लिखना होता है r, ठीक है। तो आपने a1, आप इसको इस तरह लिखते हो, a1 प्लस में लैम्डा b1, क्या लिखते हो इसको, a1 प्लस में लैम्डा b1, और एक दूसरे को लिखते हो आप a2 प्लस में लैम्डा b2, ठीक है। ये हो गया। तो आपने a1 को क्या लिख दिया,
3j 0k। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, जब आपने इसको इससे आपने क्या बनाया, ये बनाया, और इससे आप किस में जा रहे हो, ये कार्टेशियन फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो। वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी आपकी ये, क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म इसकी, आप लिखोगे i 3j के तो 0 है, प्लस में लैम्डा को आपने ऐसे लिख लिया, b1 के साथ 2i लिख लो, 2i 4j और माइनस के ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर लिखना है क्या, अब इसी कंडीशन चलेगी a2 i j के साथ लगा, इसके साथ i लगेगा, इसके साथ j, इसके साथ k, तो आप इसको क्या लिखोगे 4i फिर j फिर k प्लस में म्यू, क्या आएगा म्यू, सॉरी ये लैम्डा नहीं था, यहाँ पर म्यू आता है, ठीक है। म्यू के साथ क्या होगा आपका 3i माइनस के 2j प्लस के ये हो गया हमारा। तो आपने पहले क्या किया, इससे हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई के कारण क्या है कि ये इसके पासिंग पॉइंट है 1 3 0, डायरेक्शन ऐसे नीचे वाले होते हैं, तो हमें क्या हो रहा है, ये जो पासिंग पॉइंट है वो a1 वेक्टर होता है, और जो डायरेक्शन जो b1 होता है, ये a2 ये b2। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, हमारा वेक्टर फॉर्म आ चुकी है, इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको भी तो निकालना है हमने। अब हमारे पास आ चुकी है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कौन सी आ गई है हमारे पास, i प्लस में 3j प्लस में लैम्डा 2i प्लस में 4j माइनस के और दूसरी लाइन की जो वेक्टर फॉर्म आई है वो क्या है हमारी 4i प्लस में j प्लस में k प्लस में म्यू 3i 2j प्लस में k, ये आई हुई है हमारी। और आपने पता है इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो आप यहाँ सकते हो क्या कह सकते हो, ये हमारा क्या है a1 वेक्टर है, ये आपका क्या है b1 वेक्टर है, इसके साथ कंपेयर करें, ये हमारा तक क्या है, ये a2 वेक्टर है, और ये क्या है हमारा b2 वेक्टर है। तो यदि आप b1 b2 करें, पहले कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, b1 b2 0 के इक्वल है। जब आप b1 b2 निकालते हो, b1 b2 का मतलब क्या है, b1 क्रॉस b2 निकालते हो, तो हम क्या निकालते हैं b1 b2, तो हम पहले i फिर j फिर k लिख लेते हैं, फिर b1 के कोफिशिएंट इसके 2 हैं, उसके बाद 4 हैं, फिर माइनस का 1, इसके कोफिशिएंट b2 के 3 माइनस 2 और फिर 1। तो हम i लेते हैं पहले, i के सामने ये i के नीचे वो छोड़ने होते हैं, 4 की 1 के साथ तो 4, फिर माइनस, ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2, लेकिन माइनस का निशान आता है जब इस साइड को करते हैं तो प्लस लेते हैं, इस साइड लेते हैं तो माइनस, तो 1 1 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के 2 लेकिन माइनस का 2 आएगा। फिर j हमेशा माइनस ही लेते हैं, j के सामने और j के नीचे, तो 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, और इसकी माइनस 3 के साथ माइनस 3, लेकिन प्लस का 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और k हमारे पास k के सामने छोड़ दिया, k के नीचे छोड़ा, तो उसके बाद ये बचा 2 की, k तो ली लिया हमने, 2 की के साथ माइनस के 4, और इसकी 4 थी 12 माइनस के 12, ठीक है। तो k का छोड़ा हमने 2 की साथ 4 और 4 थी 12, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और ये माइनस कितने बच गए 5j, उसके बाद माइनस के ही होंगे ये भी,
माइनस कितने हो जाएंगे, 12 और 4 16 के आ गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी है, पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। क्या नहीं करती, पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अब हम आते हैं कंडीशन इंटरसेक्टिंग पे। तो वो क्या है, a2 माइनस a1, यानी फर्स्ट रो में लिखना पड़ेगा, b1 को सेकंड रो में और b2 को फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये कंडीशन फेल हो चुकी है। अब देखते हैं, अब वो ये वाली कंडीशन चेक करते हैं। क्या कह रहा है वो कि a2 में से a1 को घटा दो। फिर a2 क्या हमारा, 4 में से एक आई चले जाए तो कितने बचेंगे भाई, 3 आई बच जाएंगे। j में से तो कितना बच जाएगा आपके पास, 2j बच जाएंगे माइनस की। k तो है नहीं इसके पास, तो k ऐसे कैसा, ठीक है। तो आपको पता है b1 ये हमारे पास रहा और b2 ये रहा। तो क्या करना हमने, वही डिटरमिनेंट्स r1 में a2 माइनस a1 की वैल्यू रखनी है, इसमें रो 2 में b1 रखना है, फिर b2 रखना है। तो रख लो भाई। तो हम ये करने जा रहे हैं कि a2 a1 b1 b2 मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो a2 माइनस a1 के कोफिशिएंट क्या है, 3 माइनस के 2 और प्लस का 1, और b1 के आप हो गए 2 फिर 4 फिर माइनस का 1, इसके 3 माइनस 2 और प्लस का 1। ये हमारे रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। क्या है, ये रो 3, इसको बोला जाता है C1, इसको बोला जाता है C2, इसको C3। अब देखो कोई भी डिटरमिनेंट्स 0 कब होती है, ये तो इसकी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए। देखो R1 और R3 क्या इक्वल है, आप लिख सकते हो R1 और R3 इक्वल। तो आप कह सकते हो कि जो ये डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स कौन सा निकाला था, मतलब मैट्रिक्स A2 A1 और B1 और B2 क्या कह सकते हो, 0। तो आप कह सकते हो जो ये लाइन ली थी हमने, ये लाइन और ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग करने के बाद ये कोप्लेनर है। तो आप कह सकते हो कि दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग एंड दे आल्सो कोप्लेनर। तो आप इसको कोप्लेनर भी कह सकते हो, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग की पहले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन इंटरसेक्टिंग की इसने इसको कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब नेक्स्ट सम करते हैं हम। जैसे कि आज हम क्वेश्चन 3 के अंदर क्या है, क्वेश्चन 3 के अंदर भी जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसके जैसे ही है। हमने भी इसमें क्या है, सो दैट द लाइन, ये लाइन फर्स्ट और लाइन 2 आर कोप्लेनर, इन्हें कोप्लेनर दिखाना है। थोड़ा सा ये अल्फा बीटा और गामा डेल्टा देकर उसने थोड़ा कंफ्यूज किया है, ताकि बच्चा क्या हो, कंफ्यूज होकर गलती करे। लेकिन इसके अंदर भी जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ऐसे ही करना है, इसके अंदर कुछ अलग नहीं है, बस ये बीटा माइनस अल्फा अलग दे दिया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। इसके अंदर भी यही कंडीशन पढ़ेंगे हम। यदि हम पहले a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, b1 b2 निकालेंगे, पहले b1 b2 को क्रॉस प्रोडक्ट करके देखेंगे। यदि वो इक्वल 0 आती है तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल के साथ वो कोप्लेनर भी है। क्योंकि कोप्लेनर ने ये कहा है यदि आप पैरेलल के द्वारा कोप्लेनर दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो, आप इंटरसेक्टिंग के द्वारा कोप्लेनर दिखाना चाहते हो वो भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे। तो इसके अंदर क्या है, पहले हमें दिखाना पड़ेगा। देखो ये तो सारे क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि लाइन, तो आप लिख लेना पहले लाइन, ये लाइन फर्स्ट पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट आपके पासिंग पॉइंट है। देखो क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ए के पास माइनस है, लेकिन ए को तो आपने क्या लिखना पड़ेगा, ये हमारा ए है, ये अल्फा है, ठीक है, ये डेल्टा है, ये डी है, ये हमारा ए है, ये क्या है हमारा अल्फा, ये भी ए है, ये डी है, ये अल्फा, ये डेल्टा, ये बीटा, ये गामा, ये बीटा बीटा बीटा, ये बी, ये सी, कंफ्यूज ना होना इसके अंदर। ये हमारे ए है प्लस की होगी और डी क्या होगी माइनस की। ये पहला पॉइंट है हमारा।
दूसरा पॉइंट क्या है, प्लस का ए, क्योंकि माइनस है उसको हम प्लस लिखना पड़ेगा, ए प्लस का डी प्लस की, अगले में क्या लिखना पड़ेगा, ए बी प्लस का और डी बी प्लस की, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसकी डायरेक्शन रेशियो आप लिख सकते हो, इसको डायरेक्शन रेशियो क्या है इसकी, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि ए लाइन है पासिंग दिस पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो ये है, डायरेक्शन रेशियो इसके नीचे है, तो आप कह सकते हो कि अल्फा डेल्टा फिर अल्फा और फिर अल्फा प्लस में डेल्टा, ये दिया उसने। और उसके बाद जो लाइन है, लाइन टू पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या है उसके, पासिंग पॉइंट है उसके ये, तो बी को प्लस लिखना पड़ेगा, सी को क्या लिखना पड़ेगा माइनस, बी को क्या लिखना पड़ेगा प्लस, ठीक है। उसके बाद बी को प्लस, सी को भी प्लस लिखना पड़ेगा। और डायरेक्शन रेशियो इसके नीचे वाले होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या है, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और फिर बीटा प्लस में गामा। पहले हमने क्या करें भाई, ये लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और नीचे इसकी डायरेक्शन रेशियो ये है, लाइन 2 है उसके डायरेक्शन रेशियो ये है और ये इस पॉइंट से पास कर रही है। याद रखना, क्योंकि जो ए एक्स में से जो चीज घटती है इधर माइनस है, यदि उसको पॉइंटों में लिखेंगे वो प्लस की, जो जैसे ए माइनस का था लिखा क्या प्लस का, डी यहाँ प्लस की थी इसको माइनस लिखा, ए क्या था माइनस का इसको हमने प्लस लिखी थी। अब जब हम पॉइंटों में इसको डिस्क्राइब करते हैं तो इसी तरह ए यहाँ माइनस की थी प्लस की, डी प्लस की, ठीक है। ये बात आएगी समझ में। तो हम आगे चलते हैं, आगे क्या करना है हमने, ये तो निकाल लिया। अब हमने इस जो लाइन है, लाइन ये कार्टेशियन फॉर्म है ये, और ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है। तो पहले बता देता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस नहीं 2 में डिस्कस किया था, ये हमारा क्या होता है a1 वेक्टर, ये क्या होता है हमारा b1 वेक्टर, और ये क्या होता है हमारा a2 वेक्टर, और ये क्या होता है हमारा b2 वेक्टर, क्या होता है b2 वेक्टर, ठीक है। इसको हम किस तरह कंपेयर करते हैं, ये लिखते हैं कि जो r वेक्टर है इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, a1 प्लस में लैम्डा b1, हमने ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, म्यू b2, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, तो इसकी क्या होगी हमारी, ये हो गया हमारे पास। तो r इधर लिख लेते हैं हम, r की क्या बनेगी हमारी, ये इसको a1 क्या हमारे, इसके साथ i लगेगी, इसके साथ j लगेगी, इसके साथ k, तो हम क्या लिख सकते हैं a माइनस में d, इसके साथ क्या लगेगी i, ठीक है। j के साथ लगेगी a j प्लस में a प्लस में d, इसके साथ k लग जाती है, और फिर यहाँ तक तो ठीक है। फिर लैम्डा आता है, लैम्डा b1 क्या है हमारे पास अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है। इसके साथ क्या लगेगा i, ठीक है, i लग जाता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या है अल्फा के साथ क्या आ जाएगी j, और इसके साथ अल्फा प्लस में डेल्टा, इसके साथ क्या आएगी k, ये तो हो गया हमारा। अगला हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, a2 क्या आपके पास, a2 ये है और b2 है, इसके साथ i आएगी, इसके साथ j आएगी, इसके साथ k, इसी तरह इसके i इसके साथ j, इसके साथ k, तो लिख लो। तो आप लिख सकते हो b माइनस सी के साथ क्या आएगा i आएगा, प्लस में b के साथ क्या आएगा आप कह सकते हो j आएगा, और b प्लस सी के साथ क्या आएगा k आएगा। फिर म्यू क्या आ जाएगा म्यू के बाद ही इसके डायरेक्शन लेने पड़ेंगे, तो बीटा माइनस गामा के साथ क्या आएगा आई आएगा, क्या आएगा आई, ठीक है, क्या आएगा आई। उसके बाद
बीटा के साथ क्या आएगी, जे, और प्लस में बीटा प्लस गामा के साथ क्या आएगी, के आएगी, क्या आएगी, के आएगी। तो ये बात आई समझ में, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसमें बच्चे क्या करेंगे, इनको देख घबरा जाएंगे। लेकिन यहाँ तक तो आपको पता है ये क्या चल रहा है हमारे तक। यहाँ पर ये A1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा B1 है, क्या है, ये B1 है यहाँ तक। ये हमारा यहाँ तक क्या है, ये हमारा A2 है, और ये हमारा क्या है, B2 है। अब आपको पहले बता दो रिजल्ट, ये जो पैरेलल वाला केस है B1 B2 वाला, इसके अंदर नहीं जाता, सिर्फ इंटरसेक्टिंग वाला ही चलेगा। इंटरसेक्टिंग वाला A2 माइनस A1 B1 B2, क्योंकि मैंने कर चुका हूँ, मैंने पहले बता दूँ, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम पैरेलल वाला केस तो इसमें के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, इंटरसेक्टिंग वाला करते हैं। इंटरसेक्टिंग वाला देखो कैसे करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग वाला। इंटरसेक्टिंग वाला क्या है हमारा, ये था A2 में से A1 को घटाओ, ठीक है, और B1 और B2 इस तरह लिख लेंगे, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब देखो A2 क्या हमारा, A2 ये है, A2 में से जब A1 घटाएंगे आपको B माइनस सी, आपने ऐसे लिख लिया B माइनस सी, तो आपको ऐसे कैसे है, क्या लिखोगे, B माइनस सी, लेकिन A क्या आपकी माइनस की, और D क्या आपकी प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है, ये तो हो गया। इसी तरह आपने उसके बाद क्या करना है, B प्लस, अब J वाले कोएफिशिएंट घटेंगे, J वाले क्या होंगे, B और B माइनस A, क्या होगा, B माइनस A, ये हो जाएगा B माइनस A हो जाएगा, ठीक है। ये I के कोएफिशिएंट है, ये J के और K के अब लिख रहे हैं हम। K वाले क्या है, ये हमारा K B प्लस C है, इधर क्या है, B प्लस C, ठीक है, B प्लस C है, में से क्या घट रहा है, माइनस के A और माइनस के D, ठीक है, ये घट रहा है। अब B1 वाले लिख लो, B1 वाले कोएफिशिएंट क्या है हमारे, B1 वाले कोएफिशिएंट हमारे I के कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है, ये लिख लिया। J वाले क्या है, ओनली अल्फा, और K वाले अल्फा प्लस में डेल्टा। ये K वाले, ये J वाले कोएफिशिएंट है, ये K वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं B2 के, B2 के क्या हमारे, B1 माइनस डेल्टा I वाले कोएफिशिएंट, और J वाले कोएफिशिएंट बीटा, और ये बीटा प्लस में गामा, ये हो जाता है हमारा। देखो कंफ्यूज होने वाले नहीं है। A2 माइनस A1 किया तो A2 माइनस क्या है, I वाले कोएफिशिएंट में से I वाले कोएफिशिएंट घट रहे हैं, तो B माइनस C किया, B माइनस C किया, इसके साथ माइनस का A आएगा और प्लस की J हो जाएगी, फिर हम J वाले कोएफिशिएंट रखते हैं, इसके साथ B है तो B में से क्या घटेगा, B किसी में से घट जाएगी, A में से घटेगी, ठीक है, नहीं B में से कौन घटेगा, A घट जाएगा, ये B माइनस A किया। आगे में मैंने B प्लस C में से, B प्लस C में से क्या घटाया, A और माइनस का D। अब ये I वाले कोएफिशिएंट है सारे, I, ये J वाले, ठीक है, ये J वाले हैं, ये K वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये तो पहला कोएफिशिएंट ये है इसका, ये अलग है, ये तो R1 है सारी, ये हमारी R2 है, ये R3 है, ठीक है। अब देखो यदि मैं, ये हमारे C1 है, ये C2 है, या C3 है, यदि मैं C1 और C3 को जोड़ दूँ, क्या किसको जोड़ दूँ, C1 C3 को जोड़ दूँ, जोड़ोगे तो आपको पता है, देखो भाई
C1 C2 को जोड़ते हैं। भाई हमने ऑपरेशन C1 के अंदर लगाया, C1 और C3 को जोड़ दिया। जोड़ो, देखो C1 और C3 को जोड़ोगे तो B और B कितनी हो जाएगी, 2B हो जाएगी, 2B हो जाएगी। C से C कट चुका है, A और A B माइनस के 2A हो जाते हैं। ये D ये भी कट चुकी है, ठीक है। अब आते हैं इस रो पे, क्योंकि ये C1 पे ये अल्फा, ये अल्फा, तो कितने हो गया अल्फा, आप लिख सकते हो 2 अल्फा, ठीक है। और डेल्टा से डेल्टा कट चुका है, डेल्टा से डेल्टा, क्योंकि C1 में C3 को जोड़ रहे हैं तो कट चुका है। तो उसके बाद आते हैं हम इस पे, क्या आ गया हमारे पास, ये बीटा और बीटा, 2 बीटा, ठीक है। गामा से गामा कट चुका है। इधर हमने इसको क्या लिख लिया, ये तो हमारे पास ये क्या था, b माइनस ये था, यहाँ पर क्या था, बीटा था, ओ सॉरी अल्फा था। इधर क्या था हमारे पास, बीटा था। और इधर क्या था हमारे पास, इधर ये हमारा चल रहा था b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, a प्लस में अल्फा और ये बीटा प्लस में गामा। देखो भाई, यदि इसमें से 2 कॉमन ले लें हम, C1 में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, 2 बार आ गया, 2 इसमें से 2 इसमें से, C1 में से मैंने कॉमन ले रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो C1 है और C1 और C2 क्या हो गया, हमारी इक्वल हो जाती है। तो हम कह सकते हैं C1 C2 इक्वल है, तो ये जो हमारा A2 माइनस A1 B1 और B2 इसके इक्वल हो गया 0 के। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ I वाले में से A2 में से A1 को उठाना है, I वाले I में से कटेंगे, J वाले J में से, K वाले K में से। थोड़ी ये जगह जो स्थान की दिक्कत होगी इस कारण ये निकालने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ऑपरेशन क्या लगाना है, C1 और C3 को जोड़ना है, फिर हमने C1 में से 2 कॉमन लेना है और C1 और C2 इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से जब भी 2 रो या 2 कॉलम, इसकी 2 रो नहीं कॉलम इक्वल हो चुके हैं, इक्वल होने से हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वल की 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, किस कंडीशन से, इंटरसेक्टिंग कंडीशन से।